नमस्ते। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बुक एस से वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अ फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where vector v is the velocity of the particle and vector a is a constant vector in the horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity. इस प्रॉब्लम को हम हिंदी में देखते हैं। एक बल वेक्टर f बराबर है वेक्टर v गुना वेक्टर a गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक कण पर लगाया जाता है, जहां वेक्टर v कण का वेग है और वेक्टर ए क्षैतिज दिशा में एक अस्थिर सदिश राशि है। किस न्यूनतम गति के साथ द्रव्यमान m के एक कण को प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि यह निरंतर वेग के साथ अपरावर्तित रहे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, mg नीचे लगेगा, वेक्टर ए और वेक्टर भी एक प्लेन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स एफ लगेगा जो इक्वल है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, और इसका डायरेक्शन निश्चित रूप से एम जी के अपोजिट और इक्वल होना चाहिए ताकि नेट फोर्स बॉडी पे जीरो लगे, तभी ये पार्टिकल अनरिफ्लेक्टेड और कांस्टेंट वेलोसिटी में मेंटेन रह सकता है। इस प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट है उसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिखाया हूँ, इससे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ और आपको एनिमेशन के जरिए फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है। अगर इसके हम फ्री बॉडी डायग्राम को डिटेल में देखें तो आपको लिखना होगा टेक द पार्टिकल ऑफ मास m एज अ सिस्टम। आप m को सिस्टम मान लीजिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ मास m आर, उस पार्टिकल जैसे आप m मान रहे हैं उस पर जितने भी फोर्स लग रहा है उसे आप ड्रॉ कर लीजिए। पहला फोर्स इस पर mg लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड किसके द्वारा लगेगा, अर्थ के द्वारा लगेगा। उसके बाद दूसरा फोर्स F इक्वल टू वी ए साइन थीटा, ये अपवार्ड लगेगा। क्यों लगेगा? जो एक एडिशनल फोर्स वेक्टर F बराबर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a है, फिर एक कांस्टेंट वेक्टर है और v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट में एक ही क्वेश्चन है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg और वर्टिकली अपवर्ड भी ए साइन थीटा। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस तरह mg इक्वल टू होगा भी ए, और चूँकि हमको भी मिनिमम लेना है इसलिए एंगल को मैक्सिमम लेना पड़ेगा।
और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए mg बराबर हो जाएगा va। और हमें चूँकि v का वैल्यू निकालना है, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर हम a से डिवाइड कर दें तो हमारा इक्वेशन होगा v बराबर mg/a, जो आपका आंसर है। Thank you very much. Please like, subscribe and share it.